एवरीवन, CVNIS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे संसद के ऊपर, जिसको आप पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। और पार्लियामेंट भारत की विधायिका के रूप में भी जानी जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें किस आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक मतलब कि इसके बारे में जिक्र किया गया है। जैसे 79 से लेके 122 तक इसमें जिक्र किया गया है संसद के बारे में और संसद के अंगों के बारे में, ठीक है। और ये पार्ट 5 का हिस्सा है। यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि संसद, आप लोगों से भी मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा कि संसद किन किन अंगों से मिलके बना है। तो ज़्यादातर बच्चों का ये आंसर होता है कि संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना होता है, लेकिन यहीं पर आप गलत हैं। जिस किसी को भी यहाँ तक ही पता है वो आगे की जानकारी ले सकते हैं यहाँ से, कि संसद जब भी होगा तो लोकसभा, राज्यसभा, साथ ही साथ राष्ट्रपति भी होंगे। ऐसा क्यों होता है इसको भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि कई लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि उसको कहीं से रट लिए होंगे, समझ लिए होंगे कि हाँ ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो मैं लॉजिक भी बता सकता हूँ आपको, और आप यहाँ पे समझिए। संसद के अंतर्गत जब भी कोई भी बिल, जिसको विधेयक कहते हैं, अगर वो मान लीजिए लोकसभा में हमने इनिशिएट किया, तो लोकसभा अगर उसको पास करेगी तो लोकसभा से वो पारित होकर के राज्यसभा को जाएगी। अगर राज्यसभा भी उसको पारित करती है तो राज्यसभा से पारित होकर के वो कहाँ जाएगी, राष्ट्रपति के पास। और आखिरी तौर पर उस विधेयक को जब राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति मिल जाती है, सहमति मिल जाती है, उस पर उनका हस्ताक्षर हो जाता है, तो वो जो विधेयक होता है, यानी कि बिल जो होता है, वो एक्ट में बदल जाता है, वो एक अधिनियम बन जाता है, जिसको पूरे देश पर लागू कर दिया जाता है और पूरे देश के लोगों को उसको मानना जो है अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। ये तो बात हो गई कि संसद के बारे में। और बगल में दो आपको स्टेटमेंट दिख रहे होंगे। एक यहाँ पे फार्मूला भी मैंने छोटा सा बनाया है, P = RS + LS + POI। POI मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। पहला स्टेटमेंट, ब्रिटिश संसद महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के अतिरिक्त सभी कार्य कर सकती है, ऐसा लिलेम्पे नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था, ठीक है। और वहीं पे दूसरी तरफ ब्रिटिश संसद बाज तथा वेश्या की प्रवृत्ति रखती है। ऐसा क्यों कहा गया था, अगर आप लोग को जानकारी हो, महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया था, हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है उसमें। अगर आपको जानकारी हो तो इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ नो लिख के आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में दूंगा। लेकिन उसके पहले हम लोकसभा और राज्यसभा के बीच में माइनर डिफरेंस समझेंगे। मेजर डिफरेंस तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं सतही तौर पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फ़र्क होता है दोनों में। तो लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं, L फॉर लोकसभा, L फॉर लोअर हाउस, निम्न सदन। वहीं पे राज्यसभा को हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं, उच्च सदन के नाम से। लोकसभा का कार्यकाल कहें तो 5 वर्ष के लिए होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर कार्यकाल उनको मिल गया तो 5 वर्ष पूरा ही करेंगे, उसके पहले नहीं हट सकते हैं। वो एक अस्थायी सदन है, क्योंकि लोकसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है। वहीं पर दूसरी तरफ राज्यसभा की बात करेंगे तो वो क्या है, एक 6 वर्ष तक इसका मतलब आप देखेंगे कि मतलब सदस्यों का कार्यकाल होता है, और एक अस्थायी सदन है। ये एक परमानेंट बॉडी है, और ये क्या है, लोकसभा टेम्पररी बॉडी है, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा है कि यह भंग होती है, कौन, लोकसभा, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती है। और इसका कार्यकाल जो होता है अनिश्चित होता है लोकसभा का। राज्यसभा का देखेंगे तो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य निकलते रहते हैं और उसी के क्रम में आते भी रहते हैं, ठीक है। इसको अगर हम ब्रिटेन की संसद से तुलना करें तो यहाँ पे बता सकते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से लोकसभा को जाना जाता है, और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसके नाम से राज्यसभा को जाना जाता है। यहाँ पे अनन्य क्षेत्राधिकार जो अक्सर एग्ज़ामों में पूछा गया है, अलग अलग परीक्षाओं में, UPSC तक में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि किन मामलों में लोकसभा अलग है। एक मेरा कम्युनिटी पोस्ट में आपने देखा होगा, ऐसा एक प्रश्न भी था, ठीक है। तो लोकसभा के पास अनन्य क्षेत्राधिकार क्या होता है, धन विधेयक का 110 जो है, आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में है। वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय सेवा का अगर सृजन करना होगा तो आर्टिकल आई थिंक 312 है, 312 के तहत इसका भी अनन्य क्षेत्राधिकार है। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है तो कमेंट करिए और सपोर्ट करिए मेरे वीडियो को, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।